हेलो स्टूडेंट, आई एम नेहा अग्रवाल और आज मैं आपको हिंदी का सेकंड चैप्टर ज्ञान मार्ग समझाऊंगी, जिसके पात्र हैं पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, शेर और बकरी। पहले ज़माने में आपको पता होगा गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और सीखने के बाद ही वे अपने घर को जाते थे। उसी प्रकार 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। तीनों घने जंगल से गुजर रहे थे, तो आपस में बातें चल रही थी कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। उनको अपने ज्ञान का बहुत घमंड हो रहा था। तो इतने में तीनों में शर्त लग गई, चलो परीक्षा लेते हैं अपने अपने ज्ञान की। तो संस्कार बोला, तो अभिनव सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। अभिनव ने कहा, ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। उन्हें अपने ज्ञान का बहुत घमंड होने लगा। तो वहीं पास में कुछ हड्डियाँ पड़ी थी। अभिनव बोला, ये हड्डियाँ देख रहे हो, इनको मैं विज्ञान से बता सकता हूँ कि हड्डियाँ शेर की हैं। तो दूसरे ने कहा, बस मैं इस पे मांस भी चढ़ा सकता हूँ। तीसरा बोला, मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूँ। सभी ने मना की। अभिनव ने बोला, नहीं नहीं, शेर हमें खा जाएगा। पर उस टाइम अपने ज्ञान का बहुत घमंड था और उसने उसमें प्राण डाल दिए। मंत्र पढ़ने शुरू किया, शेर जीवित हो गया। अभिनव, अब हम बच नहीं सकते, संस्कार, शेर हमें खा ही जाएगा। इतने में गुरुजी वहाँ पर आ गए, जिन्होंने उनको ये ज्ञान दिया था। तीनों बोले, गुरुजी हमें बचाओ, शेर हमें खा जाएगा। गुरुजी ने कहा, मुझे मालूम है तुम लोगों के अंदर भी अहंकार भरा हुआ है अपने ज्ञान का, जिसके कारण तुमने यह कार्य कर दिया है। गुरुजी ने अपने मंत्र से उस शेर को बकरी बना दिया। बाद में उन तीनों ने गुरुजी से माफ़ी मांगी और गुरुजी ने उनको कहा कि ध्यान रहे, वह ज्ञान जिससे अपने या दूसरे की हानि हो ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान होता है। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। तीनों ने एक साथ कहा, ज्ञान तो हाँ सबकी भलाई के लिए ही होता है। इसलिए स्टूडेंट, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ज्ञान का दूसरे की भलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। स्टूडेंट, इस लेसन को आप अच्छी प्रकार से पढ़िए और इसके बाद मैंने आपको कुछ शब्दार्थ और कठिन शब्द दिए हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और अच्छी प्रकार से याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।